हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? माई सेल्फ जिग्नेश नाकवा। तो हम आज से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये है अपना मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो फर्स्ट चैप्टर है। तो आज से हम लोग ये मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, उसमें फॉर्मूलेज क्या क्या है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखो, आई एक्स एक्स BD³/12 और IYY DB³/12। ओके। दूसरा अपना जो सेक्शन है वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसमें फॉर्मूला है आई एक्स एक्स मीन्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। द फॉर्मूला इज 1/12 कैपिटल BD³ माइनस स्मॉल BD³। और IYY के लिए फॉर्मूला है 1/12 कैपिटल DB² माइनस स्मॉल DB²। देन अपना जो थर्ड है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन। इसमें आता है आई एक्स एक्स और IYY के लिए ये सेम है, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू IYY इज इक्वल टू π/64 d⁻⁴। बाद में अपना आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन। इसमें है आई एक्स एक्स और IYY, इसमें भी सेम रहता है, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू IYY इज इक्वल टू π/64 कैपिटल d⁻⁴ माइनस स्मॉल d⁻⁴। बाद में है अपना फिफ्थ MI ऑफ सेमी सर्कुलर सेक्शन। तो इसमें आई एक्स एक्स और IYY के लिए देखो, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 0.11 रेडियस रेस टू 4, आर मीन्स हियर रेडियस, so रेडियस रेस टू 4, and IYY is equal to πd⁻⁴, d means your diameter, okay, so πd⁻⁴ upon 128। सिक्स्थ है अपना MI ऑफ क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल में आई एक्स एक्स और IYY अपना सेम रहता है, इसमें है 0.055 रेडियस रेस टू 4। बाद में अपना जो 7 है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, इसमें KXX, सो हियर K स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन, सो KXX इज इक्वल टू इन रूट IXX अपॉन A। देन our eighth formula is radius of gyration about YY axis. So here radius of gyration means K, so KYY is equal to in root IYY upon A. So for parallel axis theorem, अगर आपको parallel axis theorem निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है I is equal to IXX plus area H square। और बाद में ये जो 10th फार्मूला है वो है अपना पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला है IP मीन्स पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू IXX प्लस IYY। तो ये अपना सब फॉर्मूला है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो अच्छे से। और बाद में अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ सम सॉल्व करने वाले हैं। इसके ऊपर हम आज के टॉपिक में रेक्टेंगुलर सेक्शन और हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये दो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके। सबसे पहले देखते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन का सम और न्यूमेरिकल कैसा रहता है वो। ओके, ये अपने को सम दिया है रेक्टेंगुलर सेक्शन का। देखो इसमें बोला क्या है, डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को निकालने को बोला है, किसके लिए? रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए उसका जो विड्थ दिया है वो विड्थ कितना दिया है 100 mm और डीप कितना दिया है 200 mm। ओके। बाद में बोला है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड से एक एक्सिस पास हो रहा है और वो जो सेंट्रॉइड है वो किसको पैरेलल है? एंड पैरेलल टू 100 mm साइड। जो अपना जो 100 mm का जो विड्थ का जो साइड है उसको अपने को क्या है, ये सेंट्रॉइड कैसा है? पैरेलल है। बाद में बोला है ऑल्सो डिटरमाइन रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द सेम एक्सिस। ऑल्सो क्या बोला है अपने को? रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकालने को बोला है। ओके। एंड MI अबाउट इट्स बेस। देखते हैं अभी ये कैसे स्टार्ट करते हो। सबसे पहले अपने को क्या लिखने का है, इधर गिवन लिखने का है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में क्या क्या दिया है, देखो 100 mm वाइड दिया है। अपना जो B है वो आएगा 100 mm। उसके बाद में बोला है 200 mm डीप, तो D मतलब जो उसका डेप्थ है वो हो उसका 200 mm। ओके। अभी ये
बी और ये डी, ये दोनों ही अपने को दिया है, बाकी कुछ दिया नहीं है। तो अब अपन देखते हैं कि इसके ऊपर से डायग्राम कैसे बनेगा। सो रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है, तो मैं एक रेक्टेंगुलर सेक्शन निकाल रहा हूँ। ओके, ये उसका विड्थ है, ये विड्थ दिया है 100 mm। ये उसका डेप्थ है, तो डेप्थ दिया है 200 mm। ओके, उसके बाद में उन्होंने बोला है कि एक सेंट्रॉइड में से एक एक्सिस पास हो रहा है, तो ये अपना उसका सेंट्रॉइड है, उसमें से एक एक्सिस पास हो रहा है, और जो एक्सिस पास हो रहा है वो पैरेलल किसको है, 100 mm साइड को है। तो ये अपना 100 mm साइड है, तो इसको ये पैरेलल है। तो जो सेंट्रॉइड जो पास हो रहा है वो किसको पैरेलल है, 100 mm साइड को वो पैरेलल है। ओके, तो 100 mm साइड मतलब कौन सा साइड है अपना, एक्स एक्स साइड है, तो ये एक्स एक्स साइड को पैरेलल है। ओके, इसका मतलब ये होता है कि टोटल जो अपना डेप्थ है वो कितना है, 200 mm है, लेकिन अभी ये सेंटर में से पास हो रहा है, तो अपना ये कितना हो गया, फिर ये जो हाइट है वो कितना हो गया, फिर 100 mm हो गया। ओके, समझ में आया, 100 mm हो गया। उसके बाद में अभी अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना स्टेप है, सबसे पहला स्टेप, उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, और ये किसके लिए बोला है, तो सेंट्रॉइड पासिंग थ्रू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड एंड पैरेलल टू 100 mm साइड। मतलब 100 mm साइड में पैरेलल अपना जो सेंट्रॉइड है, अभी ये कौन सा साइड हो गया, एक्स एक्स साइड हो गया। इसके ऊपर से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालने को बोला है, एक्स एक्स का निकालने को बोला है। ओके, सो सबसे पहले आई एक्स एक्स, अभी मैंने जो फॉर्मूलाज बताए थे उसमें आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, सो उसका फॉर्मूला है बी डी क्यूब बाय 12। सो इट इज इक्वल टू, अभी बी कितना दिया है अपने को, 100 mm दिया है, सो बी 100 mm, डी कितना दिया है, डी दिया है 200 mm, तो ये हो गया 200 mm, और उसका क्यूब करने का है डिवाइड बाय 12। सो इसका आंसर अपने पास आता है, देखो 100 इंटू 200 और इसका क्यूब डिवाइड बाय 12, तो इसका आंसर आता है 66.67 इंटू 10⁻⁶, और इसका यूनिट जो आएगा वो यूनिट आएगा mm⁴। mm⁴ क्यों आएगा, क्योंकि ये विड्थ भी अपने को mm में दिया है, ये डेप्थ भी अपने को mm में दिया है, सो mm और mm का ये क्यूब, तो टोटल आ जाएगा ये mm⁴। ओके, अभी सेकेंड स्टेप सॉल्व करते हैं। सेकेंड स्टेप में अपने को क्या सॉल्व करने को बोला है, ऑल्सो डिटरमाइन रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द सेम एक्सिस। मतलब वही जो एक्सिस है, वही एक्सिस के लिए अपने को रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने को बोला है। तो इधर अपना एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है, मतलब इधर अपने को रेडियस ऑफ गायरेशन कौन सा निकालना पड़ेगा, एक्स का ही निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या है, इधर इन रूट आई एक्स एक्स अपॉन एरिया। सो ये अपना फॉर्मूला है। सो इट इज इक्वल टू, देखते हैं अभी, इन रूट आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स का वैल्यू क्या आया है, 66.67 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय एरिया। अभी रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया क्या रहता है, बी इंटू डी। रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया क्या है, बी इंटू डी। सो बी कितना है 100 और डी कितना है 200। तो देखते हैं अभी इसका आंसर क्या आता है। तो 66.67 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 100 इंटू 200 और ये रूट में आंसर, तो इसका आ जाता है आंसर 57.73 mm। ओके, 57.73 mm। और बाद में अपने को और एक निकालने को बोला है, एम आई अबाउट इट्स बेस। बेस मतलब क्या है, ये विड्थ हो गया, बेस मतलब क्या हो गया, ये विड्थ हो गया। ओके राइट, इसका मतलब अपने को इधर बेस बोला है, तो इसका मतलब इधर अपने को पैरेलल एक्सेस फॉर्मूला का अपने को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी अपने को ये बेस दिया जाता है, बेस को निकालने को बोला जाता है, तो उसका मतलब ये रहता है कि अपने को उधर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करने का है। तो अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, सो देखते हैं अभी, फॉर बेस। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है अपने को, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। सो आई एक्स एक्स क्या आया है 66.67 इंटू 10⁻⁶ प्लस एरिया, उसका एरिया क्या आएगा रेक्टेंगुलर सेक्शन का, b इंटू डी। सो b है 100 और d है 200।
और h मतलब ये सेंट्रॉइड तक का हाइट, तो सेंट्रॉइड तक का हाइट कितना हो गया अपना 100 mm, तो मल्टीप्लाई बाय 100 स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू सो ये आ जाता है अपना 266.67 इंटू 10⁶ mm⁴। सो ये हो गया अपना सम सॉल्व हो गया। अच्छी तरह से देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्या समझ में नहीं आया। ओके, देखो अच्छे से देखो, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, वो होगा अपना हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का सम। ओके, सो ये नेक्स्ट सम है। इसमें बोला है फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। एक्सटर्नल साइज दिया है 200 mm बाई 300 mm और इंटरनल साइज दिया है 150 mm बाई 250 mm। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, क्या दिया है वो। सो गिवन में दिया है एक्सटर्नल साइज, सो B दिया है ये, B इज इक्वल टू 200 mm और D दिया है कैपिटल D इज इक्वल टू 300 mm। उसके बाद में इंटरनल साइज दिया है, तो इंटरनल साइज के लिए अपने को स्मॉल b छोटा विड्थ जो है वो दिया है 150 mm और डेप्थ दिया है उसका 250 mm। तो हम लोग अभी इसके ऊपर से डायग्राम बनाएंगे हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन की। ओके, सो ये हो गया हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसमें जो एक्सटर्नल साइज है वो है 200 mm और इसका डेप्थ है वो है 300 mm। अंदर वाला जो रेक्टेंगुलर है उसका साइज दिया है 150 mm और उसका हाइट दिया है, डेप्थ दिया है उसका 250 mm। ओके, ये ऐसा अपना डायग्राम आ जाएगा। अभी अपने को क्या फाइंड आउट करने को बोला है, अपने को बोला है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने को बोला है। सो फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब IP, राइट। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP और रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब क्या हो गया उसका kxx और kyy, kxx और kyy। तो ये तीन अपने को फाइंड आउट करने के हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, kxx एंड kyy। सो वन बाय वन अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे Ixx से। सो Ixx आपको फॉर्मूला याद रहेगा। Ixx का फॉर्मूला क्या है, 1/12 इन ब्रैकेट BD क्यूब माइनस स्मॉल BD क्यूब। ये हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए फॉर्मूला है, राइट। सो 1/12 इन ब्रैकेट कैपिटल B दिया है 200 इंटू D क्यूब। सो D दिया है 300 क्यूब माइनस सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे छोटा विड्थ अपने को दिया है 150 mm इंटू 250 क्यूब, राइट। तो हम लोग अब ये सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे कितना आता है वो। टू 54.68 इंटू 10⁶ mm⁴। तो ये आ गया अपना Ixx। अभी सॉल्व करेंगे Iyy।
I के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/12 dB³ माइनस स्मॉल dB³, राइट। सो इट इज इक्वल टू 1/12 कैपिटल D है 300 इंटू 200³ माइनस स्मॉल d है अपने पास 250 इंटू 150³, राइट। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो ये आता है 129.68 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। अभी अपने को बोला है फाइंड आउट करने को IP। सो IP अभी अपन फाइंड करेंगे थर्ड स्टेप में। IP पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है Ixx प्लस Iyy। सो इट इज इक्वल टू Ixx, अपना Ixx आया है 254.68 इंटू 10⁻⁶ प्लस Iyy का आंसर आया है 129.68 इंटू 10⁻⁶, और ये टोटल आंसर अपने पास आ जाएगा 384.36 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। तो ये आ गया अपना पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अपने को बोला है फाइंड आउट करने के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फोर्थ स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे के एक्स एक्स, इसका फॉर्मूला है इन रूट आई एक्स एक्स अपॉन एरिया। सो इन रूट आई एक्स एक्स अपॉन एरिया, ये उसका फॉर्मूला है, राइट। सो उसके आगे देखेंगे इन रूट में आई एक्स एक्स का वैल्यू कितना आया है 254.68 इंटू 10⁻⁶। सो 254.68 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय एरिया। अभी ये हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए एरिया क्या आ जाता है, उसका एरिया। सो इसका एरिया है BD माइनस स्मॉल bd, राइट। कैपिटल BD माइनस स्मॉल bd। सो इट इज इक्वल टू इन रूट 254.68 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय कैपिटल BD कितना है 200 इंटू 300, तो ये आ जाएगा 200 इंटू 300 माइनस स्मॉल BD। सो स्मॉल BD है 150 इंटू 250, सो 150 इंटू 250। सो अब ये सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आता है। सो इसका आंसर आ जाता है 106.39 mm, राइट। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट में अपना के वाई वाई। सो इट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है आई वाई वाई अपॉन एरिया, राइट। सो आई वाई वाई अपना आया है 129.68 इंटू 10⁻⁶। सो इट इज इक्वल टू इन रूट 129.68 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय उसका एरिया। सो एरिया 200 इंटू 300 माइनस 150 इंटू 250। सो इट इज इक्वल टू, ये भी सॉल्व करेंगे।
75.91। सो ये हो गया अपना पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। IP फाइंड आउट किया हमने। KXX रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट x एक्सिस ये भी सॉल्व किया, और KYY रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट y एक्सिस ये भी सॉल्व किया। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आज हम इधर स्टॉप करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सर्कुलर सेक्शन का। सो आज का वीडियो आपको कैसे लगा वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखो और मुझे बताओ, और सब्सक्रिप्शन करो, तो जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूंगा तो वो आपको मिल जाएगा। और वो जो बाजू में बेल आइकॉन है उसको प्रेस करो। ओके, बाय, थैंक यू।